Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 13, that is photosynthesis in higher plants. आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर states that when a process is controlled by number of separate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor. बहुत आसान है, ये सिंपल है बिल्कुल। क्या कहता है ये लॉ? किसी भी प्रोसेस को अगर बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल कर रहे हों तो जो ओवरऑल रेट है प्रोसेस का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऐसे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिसका पेस सबसे कम होता है या जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं। जैसे लाइट है, लाइट में आगे फर्दर हम देखें तो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट ड्यूरेशन है, लाइट की क्वालिटी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब जो ओवरऑल रेट की बात करें हम तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन सभी फैक्टर में से जो सबसे कम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर सबसे कम होगा, उसमें जो लिमिटिंग फैक्टर है वो चेंज होते रहते हैं। सपोज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है पहले, फिर कुछ देर बाद हो सकता है लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर बन जाए, फिर हो सकता है उसके बाद टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। तो इस प्रकार से ये लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्लोएस्ट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? द लिमिटिंग फैक्टर इज द वन which is deficient to such a degree that increase in its concentration directly increases the rate of process. ऐसा फैक्टर होता है जिसकी मात्रा में बढ़ोतरी करने पर वो प्रोसेस जो है उसको डायरेक्टली वो इंक्रीज करता है। तो जो रेट ऑफ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है उसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरफ हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ली है यहाँ पर और इस तरफ ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सपोज एक लीफ है, एक प्लांट है जो लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब ए पॉइंट के ऊपर यहाँ सपोज कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 0 और लाइट इंटेंसिटी जो है वो लो है यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं बी पॉइंट तक बढ़ेगा यहाँ, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी है वो लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे भी तो भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट इंटेंसिटी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। तो जब लिमिटिंग फैक्टर की हम मात्रा को बढ़ाएंगे तो ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर बढ़ेगा। तो उसके पश्चात यहाँ हम लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बढ़ाएंगे तो रेट फिर बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा और फिर सी पॉइंट तक यहाँ बढ़ेगा। सी के ऊपर जाकर फिर ये लाइट इंटेंसिटी जो है वो लिमिटिंग बन जाएगी, मीडियम लाइट इंटेंसिटी है यहाँ पर। अब फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज द लाइट हैज अगेन बिकम लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर। अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा अलोंग लाइन सी टू एफ। उसके बाद फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल फर्दर इंक्रीज टिल पॉइंट डी। यहाँ पर ये हाईएस्ट लाइट इंटेंसिटी, अब हाईएस्ट लाइट इंटेंसिटी के ऊपर जाकर फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा रेट। अब इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो जाएगा। अन्य फैक्टर बहुत सारे हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।